कृष्णा। आई होप आप सब ठीक होंगे और सब सही चल रहा होगा आप सबकी लाइफ में। और अगर नहीं चल रहा तो रिमेंबर, भगवान है आपके साथ, सो डोंट वरी। तो आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि हमें क्या करना चाहिए जब लोग हमसे नफरत करें, मतलब हमें हेट दे या हमारी खुशी में खुश ना हो, तो हमें उनके साथ कैसा बिहेव करना चाहिए। क्या हमें उनसे दूरी बना लेनी चाहिए या हमें कैसे रहना चाहिए। तो देखो, इसका ना मैं बहुत ही प्रैक्टिकल आंसर दूंगी और जो मैंने फील किया है और जो मुझे लगता है ऐसा सच में होगा। तो ना, अगर आपको सच में इन सारी चीज़ों का आंसर चाहिए ना, वो आपको तब मिलेगा जब आप भगवान के बहुत ज़्यादा क्लोज हो जाओगे। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। एक टाइम था जब मेरे को भी लोगों से प्रॉब्लम होती थी, कोई हमारे बारे में बुरा बोले या कुछ गलत हो जाए तो उसको एकदम से रिप्लाई देना, उसके बारे में भी गलत बोल देना। ये सारी चीज़ें ना बहुत होती है हमारे अंदर, क्योंकि हमें बचपन से ऐसा ही सराउंडिंग मिलता है, ऐसे ही लोग मिलते हैं, तो हम उन चीज़ों में फंस जाते हैं। ये सारी ना बहुत ही प्रैक्टिकल चीज़ है, ये मैंने कहीं से पढ़ी नहीं है और ना ही मैंने कहीं सुना है या कुछ। ये मैं जो ऑब्जर्व कर रही हूँ, जो मैंने देखा है ना, मैं वही बता रही हूँ। तो जब आप भगवान के क्लोज होने लग जाओगे ना, बहुत ही धीरे धीरे, एकदम से तो कोई नहीं होता, बट जिस दिन आप सच में भगवान के क्लोज हो जाओगे और हर चीज़ में आप भगवान को देखने लगोगे ना, आपको कभी किसी से नफरत नहीं होएगी। कोई आपके साथ कितना भी बुरा करेगा, आप उसको अपना प्रारब्ध समझ के सह लोगे। ये चीज़ मैं एक्सपीरियंस के साथ बता रही हूँ। हाँ, मैं 20 साल की हूँ और मेरे को इतनी लाइफ के बारे में नॉलेज नहीं है, बट स्टिल मुझे कुछ चीज़ें जो फील होती है और जो मुझे लगता है कि हाँ ये सही है और ऐसा ही होता है, तो वो चीज़ है। ठीक है, यू नो, हमें अपनी चीज़ें से शेयर करने के लिए या अपनी चीज़ें बताने के लिए ना, एज, ये सारी चीज़ें का मतलब होना ज़रूरी नहीं है कि अगर आपकी एज होगी तभी आप कुछ चीज़ें बता पाओगे। ठीक है, एज एक नंबर है बस। तो आपके साथ जो भी हो रहा है, आपका डाउनफॉल हो रहा है या जो भी हो रहा है, वो सारी चीज़ें ही आपका एक्सपीरियंस आती है। यू नो, लाइफ को जब आप ऐसा देख लोगे ना कि हम सिर्फ सीखने के लिए यहाँ पे आए हैं, हर एक सिचुएशन में हम कुछ ना कुछ सीख रहे हैं, तो एज आपके लिए मैटर नहीं करेगी। ठीक है, हमारी ये बॉडी, हमारी सोल की कोई एज नहीं है। ठीक है, वो बस हाँ ये है कि मैं 20 साल से इस शरीर के अंदर हूँ, तो मेरे को 20 साल के अंदर ये चीज़ें पता लगी। लेकिन अगर मैं ये सारी चीज़ें भूल जाऊँ और एक चीज़ देखूँ कि हाँ मुझे सीखना है, तो एज कुछ नहीं है। ठीक है, जो लोग 20 साल के अंदर सीखते हैं या जो 10 सालों में सीखते हैं, वो हम एक दिन में भी सीख सकते हैं। ऐसा होता है, मतलब लाइफ के बारे में बता रही हूँ। तो मैं, जहाँ तक मुझे लगता है कि जब आप भगवान के बहुत क्लोज हो जाओगे ना, तो आपको घंटा किसी से फ़र्क नहीं पड़ेगा कि कोई आपको हेट कर रहा है या वो आपके बारे में क्या सोच रहा है। मतलब सीरियसली आप इन सारी चीज़ों से दूर हो जाओगे और आप सबको प्रेम से देखोगे, आपके अंदर ना वो प्रेम जग जाएगा। भगवान को जानने का मतलब है प्रेम। और भगवान को जानना इतना आसान नहीं है। बस हाँ, आप भगवान का नाम का सहारा ले सकते हो और उनके करीब जा सकते हो। और आप जितने करीब जाओगे ना उनके, आपको उतनी ही ज़्यादा आपको ये लगेगा कि ये सारी दुनिया भगवान की बनाई हुई है, मेरा कुछ नहीं है, तो मैं क्या हूँ, मैं कुछ नहीं हूँ, मैं कैसे हिट करूँ। अब रही बात कि अगर हमारे साथ गलत हो रहा है तो क्या फिर भी हमें सबको प्रेम से देखना चाहिए? तो डेफिनेटली नहीं। अगर आपके साथ कुछ गलत हो रहा है तो आपको अपना स्टैंड लेना है। अगर कोई आपके बारे में बहुत ज़्यादा ही फालतू बोल रहा है या आपके लिए कुछ गलत कर रहा है, आपके साथ कुछ गलत कर रहा है और ये चीज़ आपको पता है और आप सह रहे हो, तो इसमें आप भी दोषी हो। ठीक है, अगर आप कुछ कर सकते हो उन चीज़ों को रोकने के लिए तो आपको करना चाहिए। ठीक है, जैसे अभी रिसेंटली मेरे साथ भी एक केस हुआ था जिसमें था, मैं पुलिस स्टेशन गई थी, मैंने अपनी सारी चीज़ें बताई थी आपको अपने चैनल में। तो मैं ऐसी तो नहीं हूँ ना कि मैं उन सारी चीज़ों को सह लूँ, क्योंकि भगवान तो है ही मेरे, तो ये सारी चीज़ें तो होती रहेंगी, ऐसा कुछ नहीं होता। मैं बस इतना ही कहूँगी कि अगर आपके साथ गलत हो रहा है तो आपको उसके अगेंस्ट तो जाना है। जैसे इतनी महाभारत हुई, ये सारी चीज़ें क्यों हुई? अगर वहाँ पे भी लोग ये सोचते कि भगवान तो है ही, वही मेरे हैं, तो मेरे को क्या मतलब दुनिया से, क्यों करूँ महाभारत, क्यों मारूँ मैं अपने लोगों को, तो बहुत ही अलग हो जाती स्टोरी। तो जो चीज़ें होती है अच्छे के लिए होती है। बस इतना बोलूँगी कि मतलब जो नॉनसेंस चीज़ें होती है ना, जिसमें हमारा कोई फ़ायदा नहीं है बोलने का, कुछ ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती है। जैसे फैमिली से रिलेटेड हो गया, जिसने मुझसे पूछा था ये क्वेश्चन, उन्होंने यही बोला था रिलेटिव से रिलेटेड, कि अगर वो हमें पसंद नहीं करते तो क्या हमें फिर भी उनके साथ ऐसा बिहेव करना चाहिए या ऐसा। देखो यार, मेरे हिसाब से ना रिलेटिव लोग और फ्रेंड्स, ये सारे से हम जितना दूर है ना उतना ही हमारे लिए बहुत अच्छा है, अगर हम अपनी भक्ति में आगे बढ़ना चाहते हैं। ठीक है, अगर तुम्हें सच में आगे बढ़ना है तो तुम्हें उस फील्ड के
एक्सपर्ट की ज़रूरत होएगी, ठीक है। जैसे भक्ति में तुम्हें साधु संग, तुम्हें अच्छे दोस्त, डिवोटी फ्रेंड्स। लाइक मेरे को ना बहुत सारे ऐसे डीएम आते हैं जिसमें लोग रोते हैं, सीरियसली बोलते हैं कि ना मेरा कोई दोस्त नहीं है, सबने मुझे धोखा दे दिया है, सब चले गए अपना रंग दिखा के। और मैं उनको यही चीज़ बोलती हूँ कि भाई तुम इतने ब्लेस्ड हो, भगवान ने तुम्हारे रास्ते खुद साफ कर दिए, लेकिन तुम्हें फिर भी दोस्त चाहिए। आज की दुनिया में ना ऐसे बहुत कम लोग हैं जो आपको सपोर्ट करें, जो जेन्युइनली आपके लिए चाहे कि आप आगे बढ़ो, और ऐसे बहुत कम लोग हैं जो आपकी खुशी में खुश हो, आपको खुश देखकर उनको खुशी हो। वरना सब लोग सिर्फ अपने मतलब के लिए आते हैं, ठीक है। कोई आपके लिए कुछ कर रहा है तो उसके पीछे भी उसका मतलब होगा, ये मैं कई बार बोल चुकी हूँ और ये होती है चीज़ें। लेकिन मेरी लाइफ में बहुत अच्छे अच्छे लोग हैं जो जेन्युइनली वो चीज़ मेरे लिए करते हैं, भगवान के लिए करते हैं। एंड आई एम सो ब्लेस्ड आप लोग हो उसमें, और मैं भी आपके लिए हूँ। मैं अगर आपको कुछ बता रही हूँ या आपको कुछ समझा रही हूँ तो मेरा कोई ये इंटेंशन नहीं कि आप मेरे लिए कुछ करो या कुछ बोलो। मेरे को अगर आप कुछ भी नहीं बोलोगे ना चलेगा। मुझे सबसे ज़्यादा जो चीज़ खुश करेगी वो ये कि अगर आप लोग अपने हर सिचुएशन में, चाहे अच्छा हो या बुरा, भगवान को याद कर रहे हो। लाइक मेरे को ऐसे ही बहुत बार मैसेजेस आते हैं और लोग उसमें बताते हैं कि हम अब बहुत ज़्यादा भगवान के उसमें आ चुके हैं, क्लोज आ चुके हैं, भगवान की शरण में आ चुके हैं। एंड कि बहुत अच्छा लगता है सुनने में। मतलब ये जो चीज़ है ना, अगर कोई मुझे 10 करोड़ रुपए भी दे दे और ये चीज़ बोल दे तो मेरे को सबसे ज़्यादा खुशी होएगी इस चीज़ को सुनकर कि हाँ भाई, किसी की ज़िंदगी में भगवान ऐड हो गए। और क्या चाहिए, वो भूला पड़ा था भगवान को लेकिन उसको भगवान की याद आ गई। तो ये बहुत ही अच्छी चीज़ है, ठीक है। तो आपको दूसरों के अंदर प्रेम से देखने का अगर भाव चाहिए तो आप नाम जप करिए ज़्यादा से ज़्यादा, भगवान को देखिए हर किसी के अंदर। लेकिन जिसके अंदर शैतान है फिर उसकी शैतानी भी निकालनी है आपको ही। अगर वो आपके साथ गलत कर रहा है तो आपको उसको सपोर्ट नहीं करना, ठीक है। और जो लोग आपके बारे में फालतू बोलते हैं या कुछ करते हैं उनको इग्नोर करो, आप कुछ नहीं कर सकते। आप ये सोचो कि भगवान ने उसको भी आपकी तरह बनाया, बट उसकी बुद्धि इतनी उसमें है कि वो कुछ समझ ही नहीं पा रहा। इवन मेरे से अभी भी ऐसी गलतियाँ होती कि मैं किसी की बुराई कर देती हूँ या किसी के बारे में कुछ बोल देती हूँ तो मुझे बहुत रिग्रेट होता है कि मैंने ऐसा क्यों किया। भले ही मैं फन वे में बोलूँ या उस बंदे को बुरा ना लगाओ, बट मुझे लगता है बुरा, मैं बाद में रिग्रेट करती हूँ कि मैंने इसके बारे में क्यों बोला। क्योंकि भाई हर किसी का अंडरस्टैंडिंग लेवल जो होता है ना वो डिफरेंट होता है, आप उसको मैच नहीं कर सकते। तो आप अगर आपके बारे में कोई बुरा बोल रहा है, आपके साथ कुछ ऐसा कर रहा है जो नहीं करना चाहिए, तो आप उसको उसके खिलाफ आवाज़ उठाओ, ठीक है। लेकिन अगर आपको लगता है कि आप कुछ नहीं कर सकते इस केस में, तो आप ये सोचो कि ठीक है, भगवान ने उसको जैसी बुद्धि दी है, इट्स ओके, हम उसको भगवान पे छोड़ देते हैं, ठीक है। अगर आपके बारे में कोई बुरा बोल रहा है तो उसे इग्नोर करो, क्योंकि हम नहीं रोक सकते सबको। आप बस ना इतना सोच लिया करो कि उसकी बुद्धि में उतनी ही चीज़ें घुसी है तो इसलिए वो ऐसा बोल रहा है या ऐसा कर रहा है, ठीक है। और ये जगत के लोग क्या हमें नफरत करेंगे, क्या हमें प्यार करेंगे? हमें प्यार करने वाले सिर्फ हमारे भगवान हैं, ठीक है, और कोई नहीं है। तो सिर्फ भगवान को अपना मानो और उनसे अटैच हो जाओ। उनसे अटैच होने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर आप ऐसे लोगों से अटैच होगे या ऐसे लोगों से उम्मीद लगाओगे कि ये तो मेरा है, तो कभी कुछ नहीं होने वाला, ठीक है। तो अच्छी संगति रखो, अच्छे लोगों के साथ उठो बैठो, और किसी से नफरत मत करो, सबको प्रेम भाव से देखो। कुछ गलत बोल रहा है तो उसको बस छोटा बच्चा समझ के माफ़ कर दो। किसी के लिए हेट मत रखो अपने मन में, वरना आपको ही एंड में गिल्ट होगा। और जिस दिन आप भगवान के बहुत ज़्यादा क्लोज हो जाओगे ना तो आपको इन सारी चीज़ों से बिल्कुल भी फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो आई होप आपको ये चीज़ समझ आई होगी। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय, हरे कृष्णा।